हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ मिथिला। दोस्तों, आज का जो सेशन हम करने वाले हैं वो हम करेंगे माध्य माध्यिका बहुलक का। इसमें सबसे पहले हम बेसिक को समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने इससे पिछले बार भी वीडियो बनाया था, आप लोगों ने अच्छा सा देखा उसको, और मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन आज हम कोशिश ये करते हैं कि 2025 यानी आगामी एग्जाम में जो आने वाला है उससे रिलेटेड पहले हम आज बेसिक फार्मूला की बात करेंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आता है और किस किस टाइप से नहीं आता है। तो हम सबसे पहले आज फार्मूला की चर्चा कर लेंगे, और फार्मूला की चर्चा करने के बाद फार्मूला कंप्लीट होने के जस्ट बाद हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में जो करेंगे सिर्फ फार्मूला की चर्चा करेंगे, बेसिक फार्मूला को समझ के। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं माध्य से। माध्य माध्य को हम कहते हैं मीन मीडियन मोड। दोस्तों, हम इंग्लिश नहीं बताएंगे, इसलिए कि आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पढ़ना है। जब हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो आपको इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आएगा, जब हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम समझिए ताकि जरूरत पड़ जाए। माध्य बराबर होता है फार्मूला से, एक ही फार्मूला इसमें याद रखना आपको, प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बट्टे प्रेक्षणों की कुल संख्या। देखिए, इसमें क्या है ये ध्यान देना। इसमें क्या बनाना पड़ेगा आपको, इसमें सिंपल सा रहेगा। आपको सवाल दिया गया, ऐसे सवाल दे दियागा आपको और बोलेगा कि इसमें हमको माध्य बताइए। सवाल ऐसा रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 जितना भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसमें क्वेश्चन फार्मूला के साथ क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा करेंगे, जैसे फिर उसके बाद पूरे कंसेप्ट के साथ फार्मूला के साथ और सवाल लेके बनाएंगे, तो उसमें फार्मूला नहीं बताएंगे। इसमें हम बता रहे हैं इसमें क्या करना होता है। यहाँ है प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग। योग का मतलब होता है जोड़। सबको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। और नीचे क्या है, प्रेक्षणों की कुल संख्या। कुल संख्या मतलब जितना हम लिखे हैं ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे में 7 रख दीजिए। हो गया, इसको जोड़िए, 2 3 3 3 6 4 10 5 15 अच्छा 21, और इसको 7 से भाग दीजिए। आपका माध्य हो गया 3। आपका माध्य हो गया। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जब आप थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे तो आपको थोड़ा सा चेंजिंग लेना पड़ेगा। क्या, अब आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। चेंजिंग ये आएगा, आपको सवाल दिया रहेगा 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8, इसकी बारंबारता देगा 3 2 5 6 8। इसका भी बोलेगा आपको माध्य निकालने के लिए, इसका भी क्या बोलेगा, माध्य निकालने के लिए। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, इस माध्य में 4 कंडीशन आता है। क्या कंडीशन आता है, 4। क्या क्या आता है हम आपको बताते हैं। इसका नाम हो गया वर्ग अंतराल, राइट। इसका नाम हम दे दिए बारंबारता, और इसके बाद आता है वर्ग चिन्ह, इसको हम x से इंडिकेट करते हैं और इसको f से, ठीक है। और चौथा में हो जाएगा यानी f गुने x, इसका मतलब ये कि बारंबारता गुने वर्ग चिन्ह। इस तरीका से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ये थोड़ा सा लेवल यानी 10th में ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। ये 10th में इस तरीका से आपको बनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा इस तरीका से। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो सब दिया है और जो निकालना है, तो हम सबसे पहले फार्मूला याद कर लेते हैं। फार्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिए। फार्मूला 3 कंडीशन आते हैं। हम थोड़ा सा सवाल को मिटा लेते हैं, हम बाद में आपको समझा देंगे कि ये क्या सब था। इसमें फार्मूला है मेरा, पहला तो है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बराबर फार्मूला होता है वर्ग अंतराल बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बट्टा 2। वर्ग चिन्ह, उसके बाद वर्ग चिन्ह इसका होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टे में 2। ये फार्मूला आपको कहां आएगा काम, हमें जब वर्ग अंतराल नहीं पता रहेगा तब, ठीक। वर्ग अंतराल यदि बोलेगा निकालने के लिए, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा 3 4 6 8 9 12 में वर्ग अंतराल बताइए,
तो वर्ग अंतराल का फॉर्मूला अभी क्या लिखा है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा का मतलब ये होता है कि जो सबसे बड़ा हो, और निम्न सीमा का मतलब होता है सबसे कम हो, और उसमें करने के बाद 2 से भाग। तो सबसे बड़ा 12 है और सबसे छोटा 3 है, तो 12 में से 3 को घटा लीजिए, 9 हो गया, 2 में भाग देते 4.5। अगर इसी को कहेगा कि वर्ग चिन्ह निकाल के दीजिए, तो उच्च सीमा मतलब ज्यादा वाला और निम्न सीमा मतलब कम वाला, यानी 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। 15 में 2 से भाग दीजिए 7.5 यानी 7.5। तो इस तरीका से मेरा वर्ग चिन्ह और वर्ग अंतराल निकल गया। एक कंडीशन क्या होता है ये ध्यान दीजिए, एक कंडीशन हम थोड़ा सा बढ़ा लेते आगे, 11 से 12, 13 से 15, इसमें क्या होता है, 11 से ले लीजिए यहाँ, 11 से 13, 14 से 16, क्या, और अब जब भी वर्ग चिन्ह निकालिएगा आपको ध्यान रखना, वर्ग चिन्ह जब निकलेगा जब उसकी अंतराल जो है वर्ग अंतराल बराबर होगी। और वो बराबर आपको कहां से देखना है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये दोनों का सेंटर जो है बराबर मिल रहा है, यानी क्या इसमें मिल रहा है, तो उसमें मिल रहा था, कैसा मिल रहा था, 0 से 2 था और 2 से 4 था, तो ये देखिए सेंटर मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा तो आप वर्ग चिन्ह नहीं निकाल पाइएगा, वर्ग चिन्ह आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें अंतराल सेम नहीं है, यानी बराबर नहीं है। अंतराल बराबर करने के लिए क्या करना होता है, इसे हम कहते हैं अंतिव्यापी। क्या कहते हैं, अंतिव्यापी। क्या कहते हैं इसे, अंतिव्यापी। ये अंतिव्यापी मतलब हुआ कि ये समान नहीं है, आपको समान करके बनाना है। तो समान करने के लिए हमें अतिव्यापी में जाना पड़ेगा। किसमें, अतिव्यापी। अतिव्यापी, अतिव्यापी में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए, इसमें से आपको घटाना होगा कितना, 0.5। कितना, 0.5 घटाना होगा। तो यदि 11 में से हम 0.5 घटाएंगे तो 10.5 हो जाएगा। ये आपका आगे वाला में जोड़ना है, तो ये हो गया 13.5, यानी पीछे वाला से 0.5 घटाना है और आगे वाला में 0.5 जोड़ना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कब, जब ये अंतिव्यापी होगी तब। कब, जब ये अंतिव्यापी होगा आपका, तब आपको क्या करना है, अंतिव्यापी मतलब देखना है दोनों तरफ बराबर नहीं होगा, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अंतिव्यापी में ये होता है, अगर अंतिव्यापी है तो पीछे वाला में 0.5 को घटाना है और आगे वाला में 0.5 को जोड़ना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अब आपको ये मिल जाएगा, इसमें से क्या बोले थे घटाने के लिए 0.5 ना, तो 13.5 हो गया, इसमें जोड़ दीजिए 16.5। अब देखिए ये दोनों बराबर मिला, तो इस तरीका से मेरा ये अतिव्यापी हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ तक जब क्लियर हो गया है तो हम सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलते हैं। अब मिटा दे से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक तो हो गया। अब हम माध्य के बारे में भी समझते हैं। माध्य में आपको एक ही फॉर्मूला आएगा, क्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब इसे हम थोड़ा सा इंग्लिश फॉर्मूला से लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये आपका फॉर्मूला सीधा से यही लगाइएगा, माध्य का यही फॉर्मूला है। ये इसी पे आपका जितना भी कैलकुलेशन करके लाइएगा वो आपका आंसर आएगा। जितना जोड़ के दीजिएगा बारंबार का, उससे भाग कर देना आपको। हम अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे, हम अभी सिर्फ माध्य के बारे में बता रहे हैं और ये फॉर्मूला के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक मेरा क्लियर हो गया। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, तो यहां तक मेरा क्लियर हो गया। फिर जो हम आगे करेंगे, अब आगे देखिए, अब माध्य हो गया मेरा क्लियर। माध्य का जब हम सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे कहां से क्या, कैसे क्या करना है। अब हम चलते हैं माध्यक पे। माध्यक में 2 कंडीशन आता है। क्या आता है, माध्यक में 2 कंडीशन जी। तो ये माध्यक है, इसमें 2 कंडीशन आता है। 2 कंडीशन क्या आता है, एक आता है सम के लिए। तो सम के लिए होता है आपका n/2 वा पद इंटू n/2 + 1 वा पद। ये आपका हो गया सम के लिए। कब, जब ये माध्यक में रहेगा तब। अब हम कैसे बनाएंगे ये, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक आता है विषम के लिए। किसके लिए, विषम के लिए।
n+1 अब पूरे का बट्टा 1 पद। ये हो गया आपका विषम के लिए, ये आपको इतना याद रखना है। ये आपको सिंपल कहाँ काम आएगा, जब छोटी सी लाइन में दे देगा क्वेश्चन कैसा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट का माध्यक निकाले, माध्यक निकाले। लेकिन मेरे भाई इसको क्या करना है, ये तो इस पे निकलेगा, लेकिन आपको जब अंतराल के साथ दे देगा उसके लिए कैसे करना है ये ध्यान दीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप से जब आएगा तब आपको इससे हल करना पड़ेगा। हम आपको एकदम बेसिक टॉपिक से बताऊंगा और एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप एक सांस में इसे आसानी से हल कर पाइएगा। देखते ही आप आंसर लगा लीजिए। पहले इसको उतार लीजिए आप, सम विषम हो गया। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, इसके थोड़ा सा लेवल को बढ़ा लेते हैं। जिसमें अंतराल लगा होगा आपको अंतराल दे देगा, बारंबारता दे देगा, उसमें संचय बारंबारता बनाना पड़ेगा आपको। तो इस टाइप से उसके लिए हम कैसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए आते हैं। माध्यक में L प्लस n/2 माइनस बड़ा एफ बटे छोटा एफ गुने आई। ठीक, ये हो गया आपका माध्यक में। जब हम लेवल को बढ़ाएंगे वर्ग अंतराल बड़ा में आएगा तो हमें इस चीज की जरूरत है। एल जो होता है, एल जो होता है माध्यक वर्ग की, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और एन होता है, एन माध्यक वर्ग की संख्या। ठीक, उसके बाद बड़ा एफ होता है, बड़ा एफ ये होता है आपका बड़ा एफ जो है माध्यक वर्ग के ठीक, क्या माध्यक वर्ग की बारंबारता। जैसे मान लीजिए एन जो आया है आपका एन इसको काटने के बाद जो आता है इससे ठीक बड़ा को, ठीक आने वाला संख्या को लेना है। ठीक आने वाला संख्या नहीं बारंबारता में। तो बड़ा एफ हो गया माध्यक वर्ग की संचय बारंबारता। ठीक, और छोटी एफ हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। इतना तक आपको इसमें याद रखना होगा। इसके बाद जो हम सवाल करेंगे तो सवाल जो करेंगे वो आपको आगे काम आएगा। पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एल क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन हो जाएगा माध्यक वर्ग की संख्या, एफ हो जाएगा माध्यक वर्ग की संचय बड़ा एफ, और छोटा एफ हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। इतना तक कंप्लीट। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम आप थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे जब हम सवाल बनाएंगे तब, अभी नहीं, अभी पहले इतना समझ लीजिए आप। और ये जो आई जो देख रहे हैं ना, आई, ये आई होता है अंतराल। जैसे अंतराल कैसे होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन दोनों के बीच में जितना का गैप होगा वो आपका होगा अंतराल। क्या होगा, जितना का गैप आ रहा है वो आपका क्या होगा अंतराल होगा। यानी आपको देखना है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन सभी के बीच में गैप कितना का है। तो गैप 10-10 का है, सब में 10-10 का। तो आपका क्या हो जाएगा आई जो है वो आई हो जाएगा 10। कितना आई। ये एन जो है, ये एन आपको बारंबार तक जोड़ के लाइएगा तब ये कुल संख्या होगा यानी नंबर। तो एन का माध्यक वर्ग की संख्या। तो एन बराबर पूरे लिखना है और एन जितना आएगा उससे 2 में भाग दे देना आपको। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अब ये माध्यक का भी कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा बहुलक की ओर चलते हैं। बहुलक, बहुलक इसे कहते हैं मूढ़। क्या कहते हैं, मूढ़। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है बहुलक कहते किसे, जिसका मान सर्वाधिक हो वो बहुलक कहलाएगा। मतलब सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा वाला बहुलक कहलाएगा, सबसे ज्यादा वाला बहुलक। जैसे 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते 4 है ये। इसमें पूछेगा कि बताइए बहुलक कौन है, तो हम सीधा सा आंसर ले लेंगे सर 12। लेकिन अगर इसमें कहेगा तब क्या करेंगे दोस्तों, मैंने अभी बताया जिसकी संख्या ज्यादा वो आपका बहुलक। मतलब ये कि इसमें देखिए कौन ऐसा संख्या है जो सबसे ज्यादा है। यानी आपको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी आपका जो बहुलक है वो है 1। आंसर कंप्लीट।
बहुलक यानी बहुलक में सबसे ज्यादा मिलने वाला इसी टाइप से आएगा। 2 3 4 ऐसे नंबर दे देगा आपको और बोलेगा कि बहुलक बताइए कितना है, बहुलक कौन है। लेकिन जब आपके साथ अगर वर्ग अंतराल दे रहा है और बारंबारता दे रहा है तो आपको बहुलक बनाने का तरीका बदल जाएगा। कैसा बदलेगा? कब? जब आपके साथ वर्ग अंतराल दिया रहा है तब, वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब बहुलक बनाने का तरीका देखिए। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस बड़ा F L प्लस F0 F माइनस 1 बटे 2F0 माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब आप कहेंगे कि सर ये सब कहाँ से आएगा, F0 कहाँ से आएगा, F माइनस 1 कहाँ से आएगा, F0 कहाँ से आएगा, F माइनस 1 कहाँ से आएगा, F1 कहाँ से आएगा। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम आपको आज बेसिक से पूरे फॉर्मूला के बारे में बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे ना, आराम से आपको समझ में आएगा, नहीं भूलने का तो कुछ चांस ही नहीं रहेगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। L बराबर हो गया आपका, L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। और छोटी f होगी आपको बहुलक F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F माइनस 1 हो जाएगा बहुलक वर्ग की पहली वाली बारंबारता और F1 हो गया आपका बहुलक वर्ग की बाद वाली बारंबारता और I जो है आपका अंतराल, यानी अंतराल डिफरेंस अंतराल। अब ये जो है आपका L बराबर हो गया बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की पहली वाली। अब इसको पहली वाली को कैसे समझना है, यदि माइनस लगा है तो वो पीछे, प्लस लगा है तो वो आगे। इस चीज को आपको सॉलिड से दिमाग में समझना है, अपनी भाषा से समझिए ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस लगा है तो पहले, प्लस लगा है तो बाद। F0 मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब बारंबारता अभी हम क्या बताएं कि जिसका मान सर्वाधिक हो वही बारंबारता। तो इसमें देखना है आपको, सवाल ऐसा मिलेगा और उस तरीका से आपको फॉर्मूला पे अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये लग रहा है कि फॉर्मूला कंप्लीट है। तो अगर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और मैं आपके लिए कल इसका पूरे कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन लाऊंगा। पूरे क्वेश्चन को बारी बारी से समझेंगे, वन लाइनर में भी और उसका डिटेल्स भी। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये रहा आपका फॉर्मूला माध्यमालिका बहुलक का मेन मीडियम मोड। फिर हम आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और छूट जाएगा। आपको क्या आता है, एक आता है क्वेश्चन परिसर बराबर। ये सबसे पहले टॉपिक में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बस इतना ही है, आपको बस इतना ही फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए।